ये हो गया मेरा टन टनाटन वाला खड़े मसाले का कीमा रेडी। और बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर गार्निश के लिए मैं थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ और बहुत थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखें जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। बहुत मज़ेदार ये बना है और हर चीज़ इतनी परफेक्ट और बहुत अच्छा। कीमा देखें कितना अच्छा गल गया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कीमा कितना अच्छा गल गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मानो किचन में। और आज हम बनाने लगे हैं खड़े मसाले का कीमा। चूँकि बकरा ईद करीब है और हम बकरा ईद पे ऐसा ही होता है कि खड़े खड़े मसाले के और बस जल्दी पकने वाली चीज़ें ही पकाई जाती हैं। तो कीमा भी इस वक्त में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए हम बकरा ईद पे जो करेंगे खड़े मसाले का कीमा बना के खाएंगे। और ये देखें, ये मैंने कीमा लिया है, हाफ़ केजी है। इसको अच्छा सा धो के मैंने रख लिया और ये हाथ से कुटा हुआ कीमा है, ये मशीन का नहीं है। क्योंकि हम खड़े मसाले का बना रहे हैं इसलिए इसके लिए हमें कुटा हुआ कीमा चाहिए। ये लिए मैंने एक अदद दरमियाने दर्जे की प्याज ले ली है और एक प्याली मैंने दही ली है। इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1½ स्पून इसमें नमक है। अब हस्बे ज़ायका डाल लीजिएगा, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है तो नमक आप अपने देख के डाल सकते हैं। ये 10 से 12 साबुत मिर्चें हैं और ये हल्दी है। इसमें पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होगा चूँकि खड़े मसाले का कीमा है ये, इसलिए। अच्छा, ये खड़े मसाले भी इसमें थोड़े से डलेंगे। ये सब्ज़ इलायची ली है मैंने, एक ली है बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के पीस लिए हैं, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, थोड़ी साबुत मिर्चें लिए हैं, 1-2 लौंगे लिए हैं। तो चलते हैं। और ये गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक काटा है। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। पहले स्टेप के ऊपर, फर्स्ट स्टेप के लिए हमने ली है प्याज। फ्लेम हमने ऑन कर दी है। ऑयल ले लिया है, ऑयल लिया है 3 सालन वाले बड़े चमचे डाल के और उसके अंदर ये मैं प्याज फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। अच्छा, प्याज हमने पूरी फ्राई नहीं करनी है, बस इसको सौते करना है क्योंकि फ्राई हो जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और खड़े मसाले का जो कलर होता है सालन का, वो बहुत लाइट सा होता है, बहुत रेडिश कलर नहीं होता, ना ब्राउन पे होता है। तो उसके लिए हमें सिर्फ प्याज को सौते करना है। ये प्याज हमारी सौते हो गई है। इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो साथ में ऐड कर देंगे अपने कीमा। तो बस अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता कीमे का। अब इसको हम रख देंगे ढक के थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी और कीमा भुनने पे आ जाए, पानी खुश्क हो जाए। अब इसे पकते हुए हो गए हैं 10 मिनट। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये हमारा जो साबुत मसाला था, ये साबुत मिर्चें, नमक, हल्दी और दही, ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से चला देंगे। और अभी तो कि मैंने अपने पानी में थोड़ा सा गला है, अब थोड़ा ये दही के पानी में और गल जाएगा। तो अब हम इसे फिर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये पक जाए। इसको हो गए हैं 10 मिनट्स और अब हम देखेंगे इसको। ये देखिए हमारा कीमा जो है अच्छा खासा भून गया है। अब इसके अंदर जो हमने साबुत मिर्ची डाली थी, इसको हम, आप चाहें तो इसको हाथ से भी क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन और ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, इसको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लें ताकि इसका टेस्ट और अच्छे से इसमें आ जाए।
और इसको हाथ से अगर आप तोड़ के डालेंगे तो हाथों को ज़रूर धो लीजिएगा साबुन के साथ, नहीं तो फिर ये होगा कि मिर्चें तो आप लोगों को पता है फिर लगती हैं तो लग जाती हैं। तो उसके लिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये आधा गिलास पानी, ताकि थोड़ा सा जो कीमे में और कोई कसर रह गई हो तो वो इस पानी से पूरी हो जाएगी। जो खड़े मसाले का कीमा है तो इसमें अभी हम इस स्टेज पे थोड़ी सी अदरक भी डाल देंगे काट के। कटी हुई अदरक हमारे पास है और हरी मिर्चें हैं, ये मैंने लंबे करके काटी थी हरी मिर्चें, तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसी पानी में ये मिर्चें और ये सब कुछ रेडी हो जाएगा। इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर देखते हैं 5 मिनट के बाद। इसको हो गए 5 मिनट और देखें ये कितना अच्छा सा पक गया है कीमा। इस पर हम थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश के लिए कर देंगे। हरा धनिया इस पर थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया है और अब जब हम इसे डिश आउट करेंगे उसमें करेंगे। आप देखें कितना खूबसूरत कीमा लग रहा है, ये शक्ल देखें आप इसकी, वाह यार बहुत यमी और इतना मज़ेदार इसका मसाला बना है। जबकि आपने देखा होगा मैंने कोई ऐसा मसाला नहीं डाले कि जिससे टेस्ट वो आए, सिर्फ ये गरम मसाले का, लहसुन का और ये साबुत मिर्चों का ही बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे करते हैं डिश आउट। ये हो गया मेरा टन टनाटन वाला खड़े मसाले का कीमा रेडी। और बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर गार्निश के लिए मैं थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ और बहुत थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखें जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। बहुत मज़ेदार ये बना है और हर चीज़ इतनी परफेक्ट और बहुत अच्छा कीमा देखें कितना अच्छा गल गया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कीमा कितना अच्छा गल गया है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नए आने वालों के लिए। अल्लाह हाफिज़।